हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। आज की पहली खबर इंडियन एडटेक स्टार्टअप की है। अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल ने इंडियन टेक स्टार्टअप के बारे में कहा है कि इंडियन टेक स्टार्टअप इनोवेशन नहीं करते हैं। वो जितने भी टेक स्टार्टअप है वो सभी यूएस से कॉपी करते हैं और अगर देखा जाए तो ये बात सत्य भी है। अगली खबर विस्तारा एयरलाइंस की है। इस वीक विस्तारा एयरलाइंस को 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा है पायलट के अनुपस्थिति के कारण। अगली खबर नेक्स्ट यूएस रिसेशन की है। अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन, यूएस में जो रिसेशन आने वाला था, सभी बोल रहे थे कि यूएस में अब रिसेशन आने वाला है, लेकिन जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग रिसेशन को 2025 तक पुश बैक करा जा सकता है। अगली खबर मारुति सुजुकी इंडिया की है। मारुति सुजुकी ने तपन साहू को एज अ हेड डिजिटल इंटरप्राइजेस अपॉइंट किया है। अगली खबर डी मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग राधा कृष्ण दमानी का नेटवर्थ 21.2 बिलियन डॉलर था, लेकिन 4 अप्रैल को डी मार्ट के शेयर में 5.6% का ग्रोथ देखने को मिला था, जिसके कारण उनके नेटवर्थ में 2600 सीआर और जुड़ गए हैं। अगली खबर बाइजू के फाउंडर रविंद्रन बाइजू का है। लेटेस्ट फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनका नेटवर्थ 0 हो गया है, जो कि प्रीवियस ईयर फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनका नेटवर्थ 17,545 सीआर था, जो कि यूएस डॉलर में 2.1 बिलियन डॉलर होता है। बाइजू 2011 में फाउंड हुआ था। 2021 से 2022 तक अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा था, लेकिन 2022 से 24 आते आते कंपनी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, जिसके कारण दिन प्रतिदिन कंपनी का वैल्यूएशन घटता ही जा रहा है। अगली खबर नजारा गेमिंग की है। नजारा गेमिंग ने 3 पत्ती को 10 सीआर में एक्वायर कर रही है। आने वाले अगले 3 महीनों में ये डील क्लोज हो जाएगा। अगली खबर जनरेटिव एआई स्टार्टअप वोडेक्स की है। वोडेक्स ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर एंड पेंटालून वेंचर से $2 मिलियन का फंड रेज किया है। अगली खबर जिप की है। ईवी डिलीवरी सर्विस फार्म जिप फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3x का रेवेन्यू में ग्रोथ रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जिप ने 325 सीआर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। जिप के फाउंडर का ऐसा कहना है कि आने वाले अगले 18 महीनों में अपने साथ 1 लाख व्हीकल जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। जिप के पास अभी टोटल 20,000 व्हीकल है। अगली खबर सिंगल इंटरफेस की है। सिंगल इंटरफेस ने एशिया पार्टनर्स से $30 मिलियन का फंड रेज किया है। अगली खबर हुडल की है। हुडल ने प्री सीरीज ए राउंड में 7 सीआर का फंड रेज किया है। बेसिकली हुडल एक स्पोर्टेक प्लेटफॉर्म है। अगली खबर विंजो की है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में विंजो का रेवेन्यू 674 सीआर और पैट 126 सीआर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपेयर टू 2023 से 188% का ग्रोथ से 674 सीआर का रेवेन्यू रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 234 सीआर था। एक्सपेंसेस भी कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 से 50.4 सीआर बढ़ता हुआ दिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस 375 सीआर था, वही 2024 में 564 सीआर रहा है। अगर हम कंपनी के EBITDA मार्जिन और ROC की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का ROC -39% और EBITDA मार्जिन -53% रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का ROC 27% और EBITDA मार्जिन 19% रहा है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ₹1 कमाने के लिए ₹1.60 खर्च कर रही थी, वही फाइनेंशियल ईयर 2023 में ₹1 कमाने के लिए 0.84 पैसा खर्च कर रही है। अगली खबर स्विगी की है। स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। सुपर्णा मित्रा इससे पहले टाइटन कंपनी में एज अ CFO एज अ CEO रह चुकी है और इनके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। अगली खबर निवारा होम फाइनेंस की है। निवारा होम फाइनेंस ने
ब्रिंग प्राइवेट इक्विटी इंडिया से $10 मिलियन का फंड रेज किया है। बेसिकली निवारा होम फाइनेंस कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी होम लोन देती होगी, और मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी है जो इसी प्रकार से लोन देती है, तो उनमें और इस कंपनी में क्या डिफरेंट है। बेसिकली निवारा होम फाइनेंस सभी कस्टमर को लोन नहीं देती है। ये कंपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड सैलरी कस्टमर को लोन देती है जिनका टिकट साइज 5 to 7.5 लाख होता है। ये अपना सर्विस 5 स्टेट में देते हैं और इस कंपनी का AUM 500 CR और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.58% है। अगली खबर सचिन बंसल की है। सचिन बंसल ने 2018 में फ्लिपकार्ट से एग्जिट लेके दूसरा स्टार्टअप नावी को स्टार्ट किया था। बेसिकली नावी से आप इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले दिनों खबर आ रहा था कि नावी का IPO आने वाला है, लेकिन मार्केट का हाल देख के IPO लाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी बीच और वो $2 बिलियन के वैल्यूएशन पे 200 से 400 मिलियन डॉलर का फंड रेज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगली खबर जेप्टो की है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जेप्टो 29 महीना के भीतर $1 बिलियन एनुअल सेल्स के मार्क को टच कर लिया है। जेप्टो जो कि 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरिंग का दावा करती है, अब जेप्टो पर डे 5,50,000 ऑर्डर डिलीवर करता है। अगली खबर क्रेड के रिस्क मैनेजमेंट हेड कुणाल कश्यप की है। कुणाल कश्यप ने क्रेड को क्विट करके सलाइस को ज्वाइन कर लिया है। अगली खबर क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की है। श्रेयस अय्यर ने हेल्थ केयर स्टार्टअप क्यूरलो में इन्वेस्ट किया है। हालांकि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुछ दिनों पहले खबर निकल के आ रहा था कि हार्दिक पांड्या किड्स फुटवेयर ब्रांड एडिटो में इन्वेस्ट किए हैं और MS धोनी क्रिएटर टेक स्टार्टअप एंड फिटनेस स्टार्टअप तगड़ा रहो में इन्वेस्ट किया है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। अगली खबर ब्लैक स्टोन की है। ब्लैक स्टोन इंडिया के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दीक्षित का कहना है कि ब्लैक स्टोन अब इंडिया में हर साल $2 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी, जिसमें उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक पर फोकस होने वाला है। इंडियन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है। ब्लैक स्टोन ऑलरेडी इंडिया में $50 बिलियन का अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखी है। अगली खबर विस्तारा की है। आपने देखा होगा कि विस्तारा के बहुत ज्यादा फ्लाइट डिले और कैंसिल हो रहा है। इसके पीछे की वजह पायलट थे। अब ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया है। विस्तारा के जो CEO है विनोद कुणाल, उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों में फ्लाइट शेड्यूल पर नॉर्मल हो जाएगा। अगली खबर सैमसंग इंडिया की है। सैमसंग इंडिया के सीनियर डायरेक्टर, उनका कहना है कि इस साल AC एंड रेफ्रिजरेटर की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज इस साल गर्मी जोर से आने वाली है। अगली खबर NCL इंडिया की है। NCL इंडिया $720 मिलियन का रिन्यूएबल एसेट सेल करने के बारे में प्लान कर रही है। अगली खबर लीपफ्रॉग इन्वेस्टमेंट की है। लीपफ्रॉग ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में $48 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। अगली खबर एनर्जी ट्रेड से है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रोक्स 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। फिनेंशियल ईयर 2023-24 में 110 बिलियन यूनिट का ट्रेड किया गया है। अगली खबर सेंटर कोर्ट कैपिटल की है। सेंटर कोर्ट कैपिटल ने 350 शेयर का e-स्पोर्ट्स फंड लॉन्च किया है। बेसिकली सेंटर कोर्ट कैपिटल एक e-स्पोर्ट्स गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली VC है। देखा जाए तो इंडिया में 396 मिलियन गेमर्स है और पिछले 5 सालों में ये सेक्टर ईयर ऑन ईयर 21% से ग्रो कर रही है। अगली खबर इंडोसोल सोलर का है। इंडोसोल सोलर मॉड्यूल यूनिट में 15,000 शेयर का सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी के CEO शरद चंद्र का कहना है कि सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट फेज 1 को 2025 तक कंप्लीट करना है। अगली खबर पूनावाला फिनकॉर्प की है। फिनेंशियल ईयर 2024 के Q4 में पूनावाला फिनकॉर्प का AUM 54% से बढ़कर 24,800 CR हो गया है। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी का AUM
21,850 CR था, जहां से 13% का ग्रोथ हुआ है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। अगली खबर हीरो मोटोकॉर्प की है। हीरो मोटोकॉर्प को 605 CR का इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।